दिल्ली पहुंचने पर सेवा सिंह बाली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसपीओएस को लेकर किए कई बड़े खुलासे। सेवा सिंह बाली ने कहा, मैं दिल्ली में आ गया हूं और सभी एसपीओएस मेरे परिवार की तरह हैं। मैं कल एसपीओएस के संबंध में और भी जानकारी दूंगा। सेवा सिंह बाली जी, आप दिल्ली में आए, एसपीओएस की लड़ाई आपने लड़ी और अभी जम्मू कश्मीर का आपका दौरा रहा। क्या रहा, आप दिल्ली में दोबारा से फिर आए आप दिल्ली में, तो क्या कारण रहे दोबारा आने के और वहाँ के दौरे में क्या क्या आपको देखने को मिला, जो लोगों से आपने मुलाकात करी? मैं सबसे पहले जो मेरे साथी हैं यहाँ पर दिल्ली में, जो मीडिया के जितने भी हमारे साथी यहाँ पर आए हैं, मैं जम्मू कश्मीर के तमाम जनता की तरफ से आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिस तरीके से पिछला 1 महीना मेरा यहाँ दिल्ली में रहने के बाद जो यहाँ जिन मुद्दों को हमने उठाया, और मुझे बड़ी खुशी और मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का हमें समर्थन मिला, आप सभी मीडिया का जिस तरीके से मीडिया ने हमारे मुद्दों को, जम्मू कश्मीर के जो बेसिक जो मुद्दे थे उनको हाईलाइट करने में आपने जो हमारा योगदान किया यानी सहयोग किया, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। क्या क्या समस्याएं आपने देखी जम्मू कश्मीर में जब आप गए, जो एसपीओएस की आप लड़ाई लड़ रहे हो, उनमें क्या क्या आपको देखने को मिला? जब एक आप उनकी आवाज़ बन के दिल्ली आए थे, सुप्रीम कोर्ट में आपने पिटीशन भी दायर करी थी, तो वहाँ के लोगों का क्या कहना था आपके प्रति? कैसा स्वभाव रहा उन लोगों का आपके प्रति? मैं आपके तमाम चैनल्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर के बच्चे के जो जिन्होंने जिस तरीके से मेरे लिए उन्होंने अपने ज़रिए जो प्यार शो किया है, जिस तरीके का उन्होंने मुझे स्वागत किया है, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे जैसे एक नाचीज़ को, एक मामूली से आदमी को जम्मू कश्मीर की आवाम बच्चा मेरे से इतना प्यार करेगा। और मैं आपके जानकारी देना चाहूँगा कि जब मैं कश्मीर पहुँचा, मैं जितने दिन यहाँ से गैरहाज़र रहा, समझ लो, मान लीजिए दिल्ली से बाहर रहा, यानी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहा, उसमें मैंने सिर्फ 8 घंटे ही अपने परिवार के साथ गुजारे हैं। और उसके बाद मैं जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम को अपना परिवार का एक हिस्सा मानता हूँ। और स्पेशली जो 35,000 प्लस एसपीओज हैं, हमारे भाई हैं, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से जितने भी हमारे एसपीओ भाई हैं, बहनें हैं, और उनका जितना भी परिवार है, उन लोगों से भी मुझे उनके परिवार से मिलने का मौका मिला। और बड़े अफसोस के साथ ये कह सकता हूँ मैं, उन लोगों का जो जैसे मैंने टाइम टू टाइम यहाँ पर हर एक दिग्गज नेता के सामने मैंने ये फरियाद की थी कि जम्मू कश्मीर को हम तो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा 70 साल पहले आज़ादी, मैंने 26 जनवरी को एक स्टेटमेंट यहाँ पर दी थी कि हम जम्मू कश्मीर के लोग आज भी गुलामी के जंजीरों में जकड़े हैं। यानी जो हमारे हुक्मरान रहे, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वहाँ पर आज भी हमारे जो ज़मीनी सतह के लोग हैं, यानी गरीब लोग हैं, यानी छोटे एम्प्लॉयज़ हैं, आज भी वो अपने हक व इंसाफ से महरूम हैं। यही मुझे देखने को मिला पूरे जम्मू कश्मीर में। मैं बताना चाहूँगा, कल मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बुलाया गया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में हमने तमाम जो जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, यानी एसपीओज हैं, उनके जो मैंने पिटीशन फाइल की है, उसके लिए मुझे कल, और मैं आपको एक खुशखबरी दूंगा, कहना आज जल्दबाजी होगी, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और होगी शाम के टाइम, और आप सबको आपके सब चैनल्स के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, कल एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ जम्मू कश्मीर के मेरे अपने परिवार के मेम्बरान को विद प्रूफ सुप्रीम कोर्ट से एक तोहफा लेके आऊंगा। वो जम्मू कश्मीर के अपने तमाम लोगों को बताना चाहूंगा, आप ही के चैनल के माध्यम से। और एक बात और कहना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को यहाँ से, दिल्ली से एक बार चेतावनी देना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर में SRO 43/376, जिसमें इसका मतलब यह है कि एक SRO है हमारे जम्मू कश्मीर में, यानी ये गवर्नमेंट का SRO है। इसमें हमारे वहाँ के जो लोग शहीद होते हैं, यानी उनके माँ बाप शहीद होते हैं, उसको SRO 43/376 के तहत उसको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन क्या सर वो बहाली हो पाई है अभी तक? नहीं किया है। डीजी साहब ने अप्रूवल, डीजी साहब का रिकमेंडेशन, JAD जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का अप्रूवल, रिकमेंडेशन
चीफ सेक्रेटरी के पास ये फाइलें धक्के खा रही है, यानी धूल चाट रही है। मैं कहना चाहता हूँ चीफ सेक्रेटरी को हमने पार्टी ऑलरेडी बनाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एसपीओ के मुद्दे पर। मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को, अगर फौरी तौर पर जो SRO 43/376 की जो जितने भी मेरे नौजवान भाइयों की फाइलें उनके पास पड़ी है, फौरी तौर पर उनके ऑर्डर इशू कर दिए जाने चाहिए, वरना सुप्रीम कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी को घसीट के लिए आऊंगा। एसपीओ भाई और बहनें हैं, उनकी यह डिमांड है कि जो जम्मू कश्मीर में आज तक, यानी जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में एसपीओ के लिए पॉलिसी बनी है, वही वो डिमांड करते हैं कि हमारे ऊपर इंप्लीमेंट होनी चाहिए। जैसे 18,000 रुपया मेडिकल अलाउंस, यूनिफॉर्म का 3,000 रुपया, एक्सटेंशन रिलीफ जो 5 लाख कल की डेट में हुआ, उनकी यही डिमांड है। और वो मैंने ऑलरेडी पिछले महीने की 5 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के दफ्तर में एक मेमोरेंडम उनको दिया है, उसका मैं कल पता करूंगा जो ही वहां से वापस आता है जवाब। और मैं उनसे यह वादा करना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के अपने तमाम एसपीओ भाई और बहनों के साथ कि वो जो जम्मू कश्मीर में जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट है वो आपके हिमाचल में इम्प्लीमेंट हम फौरी तौर पर करवाने की कोशिश करेंगे और वो हो जाएगी। जो ही पिटीशन का फैसला आता है वो भी हिमाचल में एकदम इम्प्लीमेंट होगी। मेरे भाई हेयरिंग क्या हो गया, जो होना था हेयरिंग होगी, जो होना था कल बताऊंगा कुछ कागज आप सभी से। सेवा सिंह बाली यानी टाइगर जिंदा है। सेवा सिंह बाली ने अगर दिल्ली में आके धाड़ा है, जम्मू कश्मीर की आवाज बुलंद की है, हिंदुस्तान की टॉप लीडरशिप से भी मिलता जा रहा हूं मैं साथ साथ में। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, जहां जरूरत पड़ी आपकी आवाज बुलंद की है। कल मैं एक प्रॉपर चैनल आपको एक लेटर दिखाऊंगा जिस पे आपको सब कुछ पता लग जाएगा। दोबारा आपको ये लफ्ज पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाइयों। सेवा सिंह बाली जी, कल आपके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जम्मू कश्मीर में जिससे 43 लोग आपसे मिलने आए, डेलीगेशन था, वो मामला क्या था? क्या एसपीओ की लड़ाई के बंदे थे या का अलग से कोई और मामला था? वो मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर में 90% में बार बार चीख के बोलता हूँ, 90% लोग यानी नौजवान पढ़े लिखे लोग, आंगनवाड़ी वर्कर, SRO के जो केस पेंडिंग पड़े हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड, वो कई जो भी डिपार्टमेंट है सड़कों पर हैं। उनकी सुध लेने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे बड़े ऑफिसर हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनको VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनको वो सुविधा दी जा रही है जैसे वो राजा महाराजाओं की तरह जम्मू कश्मीर में जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको हमारे जैसे लोग कहां नजर आएंगे? मगर जब तक उनके प्रॉपर तरीके से मेरी मीटिंग नहीं होती, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक सुप्रीम कोर्ट से एक डायरेक्शन थी, वो कमजोर डायरेक्शन है। दूसरी बात, उस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर रियासत हुआ करती थी और दफा 370 और 35A के वजह से यहाँ से जो भी आर्डर होता था, यानी कोई भी आर्डर होता था, वो जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता था। आज यूटी है, यूटी का मतलब है कि जो भी हमारे हिंदुस्तान की गाइडलाइन या कोई भी डायरेक्शन होगी वो जम्मू कश्मीर में डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो जाती है। वही उनके लिए ही तोहफे लेने जा रहा हूँ, वो उनके लिए तोहफे जा चुके हैं, मेरे को भी काफी, क्योंकि मैं भी एक पिटिशनर हूँ। वो मेरी फरियाद पर चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए तोहफा है, गवर्नर साहब के लिए है, डीजी साहब के लिए, हमारे रिस्पेक्टिव डीजी साहब के लिए भी है, जिन्होंने लिख के दिया है कि हमारे इनको पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सी पॉलिसी है। सुप्रीम कोर्ट में उनको पूछा जाएगा कि कितनी पॉलिसियां आपने और कितने लोगों को उन पॉलिसियों का आपने फायदा दिया है। आज हर रोज आप एक ऑर्डर कर रहे हो, आज तक कहां थे डीजी साहब? आगे आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरियां होगी, आप सबसे गुजारिश करूंगा उनको पब्लिक के सामने लाया जाना चाहिए। ये वजह है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से जो राजनेता रहे हैं, जो सियासतदान रहे हैं, उन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है और अपने आप के लिए राजनीति की है। हमने
ये सबक जम्मू कश्मीर के लीडरशिप को सिखाने की कोशिश की है कि अपने लिए तो दुनिया जीती है, दूसरों के लिए जी के दिखाइए। उसमें जम्मू कश्मीर में पहला नाम सेवा सिंह बाली का आ रहा है। और मैं आज फिर एक बार आपके चैनल्स के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मैं अपनी पूरी लाइफ डोनेट कर रहा हूं, कर दी है उन लोगों के लिए जिनकी आवाज आज तक किसी ने नहीं उठाई, यानी जो बेसहारा लोग हैं उनकी आवाज को उठाने के लिए पूरे देश में जहां भी नाइंसाफी होगी वहां सेवा सिंह बाली आपको खड़ा मिलेगा। सर एक चीज, आज जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है दोबारा, इस बारे में क्या कहना है? क्योंकि जब आप दिल्ली आए थे तो आपने एक मुद्दा ये भी जोर शोर से उठाया था, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे असर पड़ा है डायरेक्ट? वहां की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर असर नहीं पड़ा है। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस तरीके से दिल्ली की मीडिया ने हमारे जम्मू कश्मीर के बेसिक मुद्दों को हाईलाइट किया है, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन पे असर नहीं पड़ा है, उनकी नींदें हराम हो चुकी है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हमारे गरीब जनता के साथ उन्होंने अन्य वोट बैंक की राजनीति की है, मैं कहता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटर, वहां के IAS, IPS, यहाँ तक मैं कहूँ ना द्वारा नहीं समझूंगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के LG साहब को भी आज 24 घंटे में 10 बार मीटिंग्स करनी पड़ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की आवाज यानी जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम है वो सुन रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के साथ जो आज तक नाइंसाफी हुई है उसको खत्म करने के लिए मुझे जहां तक जाना पड़े जाऊंगा। भाइयों से मैं उनके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ हूं, मगर हम बयानबाजी पे यकीन नहीं रखते। मैं एक ऐसा शख्स हूं, मैं लीडर तो अपने आप को कहता ही नहीं हूं, मैं एक ऐसा इंसान हूं कि मैं कोई भी काम करता हूं वो प्रैक्टिकली तौर पे करता हूं। मैं तभी ये चीख चीख के बोल सकता हूं क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। जम्मू कश्मीर की एक परंपरा रही है, जो हक और इंसाफ की आवाज उठाएगा उसको PS से लगा के अंदर कर दिया जाता है। और दूसरी बात मैं दिल्ली के चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, एडिशनल SP और SP सिक्योरिटी ने मेरे साथ, मेरी जिंदगी के साथ श्रीनगर में खिलवाड़ किया। उन्होंने मुझे प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुहार लगाना चाहता हूं कि SSP सिक्योरिटी श्रीनगर और एडिशनल SP सिक्योरिटी श्रीनगर को फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर आवाज उठाने वाले लोगों के साथ उनके खिलाफ वो लोग काम करते हैं, मिलिटेंसी को बढ़ावा देने का काम करते हैं। वहां पर डिसएंगेज एसपीओ मेरे पास मिलने आए थे। सर आप पे एक आरोप भी लग रहा है, जो कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके अंदर आपने उकसाया है कि मिलिटेंट्स का रास्ता अपना लेंगे अगर ये काम नहीं होगा तो। उनको रुकवाया है, मैं कश्मीर के बच्चे बच्चे को रोक रहा हूं। एक उबाल जम्मू कश्मीर के यूथ में आ गया है, जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा करने के लिए काम किया है। ये जो आरोप लगाने वाले हैं, इन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में आपका बोरी बिस्तरा गोल हो चुका है। अब आप उकसाने का काम जो आपने 70 साल से किया है बहुत हो गया। खून खराबा, आज के बाद कोई खून खराबा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के हर घर में उसको इंसाफ मिलेगा और यही हमारी मांग है। और मैं कोशिश करता हूं जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहना चाहिए। और दूसरी बात जो है आरोप लगाने वाले बात है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग यूथ एक तरफ से मिलिटेंसी के धमकी से उन्होंने उनको नौकरी से जाना पड़ा, दूसरी तरफ से वो गुहार लगा रहे हैं, दर्द पर की ठोकरें खा रहे हैं कि हमें रीएंगेज कर दो। वो उन्होंने खुद बोला अगर हमारे साथ ऐसा नहीं होगा हम मजबूरन वो रास्ता इख्तियार करेंगे। मैं उकसाने कौन लगा सकता है ये आरोप? मैं चैलेंज करता हूं उनको मेरे सामने लाया जाए। मैं बात करना चाहता हूं शख्स से। नहीं हुआ है मैं डियर, रिलीज हो चुका है। जम्मू कश्मीर की दिल की धड़कन सेवा सिंह बाली जब तक जिंदा है तब तक मैं जम्मू कश्मीर के पूरे बच्चे बच्चे से यह वादा करना चाहता हूं, उनका सर आज के बाद झुकने नहीं दूंगा। जब तक जिंदा रहूं उनके घर तक उनको जो इंसाफ से महरूम रखा गया है उनका इंसाफ उनके घर तक पहुंचाने में
जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार हूं मैं। सर अब अगले कदम क्या रहेंगे आपके? आवाज दिल्ली में आ गए हैं आप, अब अगले कदम क्या है? क्या क्या दिल्ली में आपने रणनीति बनाई है? क्या क्या किन नेताओं से मिलेंगे और क्या क्या करेंगे? वो कुछ चीजें राजनीति में पहले नहीं की जाती है उज्जवल जी। और जो मैं करता हूँ पूरा देश देखता है। मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। मैं एक साधारण सा आदमी हूँ और जिस तरीके से मुझे पूरे देश से, मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहूंगा, मुझे बिहार की आवाम ने इनविटेशन दी है और उन्होंने ये कहा है कि 2000 लोग एयरपोर्ट में स्वागत करने के लिए आएंगे। मैं वहीं आ रहा था क्योंकि हमारे चैनल को भी काफी लोग देखा जा रहा है। बिहार से मेरे पास भी कॉल आए थे कि जो लड़ाई एसपीओ की वो लड़ रहे हैं, तो वही बिहार के अंदर भी लड़ाई लड़ो और हमारी हेल्प करो। हरियाणा और मैं सभी देश के वासियों को बताना चाहूंगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन आएगी, ये एक ऐतिहासिक डायरेक्शन होगी और ये थ्रू आउट इंडिया पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ये इम्प्लीमेंट कराना, ये आपका अजीज, आपका भाई आप सबसे वादा करता है। इस पिटीशन में जो फैसला आएगा पूरे देश के लोगों के ऊपर, यानी देश के जितने भी हमारे एसपीओ भाई हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करा दूंगा, क्योंकि मुझे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर 101% भरोसा है और हमारे देश के होम मिनिस्टर के ऊपर 101% भरोसा है। जिस तरीके से हमारी फरियादों पर उन्होंने अमल किया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मगर जो हमारे यानी तानाशाह जो बैठे हैं कुर्सियों के ऊपर, वीवीआईपी ट्रीटमेंट, जिनको दूसरी स्टेट्स में पूछा तक नहीं जाता है, वो जम्मू कश्मीर में एक वीवीआईपी की तरह, यानी एक फिल्म स्टार की तरह अपनी ऐश व अशरत जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। और हमारे गरीब युवा, मेरे नौजवान साथी SRO 43, ये देख लीजिए, ये दूसरा एक केस है। ये आपको बताना चाहूंगा, ये जो गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, इनको डिसंगेज कर दिया गया है। ये सारी फाइलें कल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास ले जा रहा हूं और जम्मू कश्मीर की एक एक जगह की एक एक यूथ की प्रॉब्लम जो है उनके सामने रखूंगा और जम्मू कश्मीर के हुक्मरानों को और जम्मू कश्मीर के उन नेताओं को, उन एडमिनिस्ट्रेटर को, चीफ सेक्रेटरी को बेनकाब करने की कोशिश करूंगा, जो वो जम्मू कश्मीर के हमारे युवा लीडरों के साथ, हमारे युवा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पढ़े लिखे लड़के हैं, ग्रेजुएट लड़के हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लड़के हैं, वो 4th क्लास की नौकरी के लिए दर बेदर के धक्के खा रहे हैं और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब पूरी फॉर्मेलिटी होने के बाद भी ऑर्डर उनके टेबल पर पड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उनको पैसे चाहिए? मैं होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि उनको पैसे भेज दीजिए जितना वो मांगते हैं, तभी वो ऑर्डर, मुझे लगता है कि इसी वजह से इनके ऑर्डर जो, और इसी में कुछ ऑर्डर हो चुके, इसमें कुछ ऑर्डर उन्होंने कर दिए। कुछ लोगों को दर बेदर धक्का खिला रहे हैं उनको, और उनको बोलते हैं, जब भी चीफ सेक्रेटरी से ये लड़के मिलने जाते हैं उनको कहा जाता है बिल्कुल आपका काम कर दिया जाएगा। कब कर दिया जाएगा? और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, इस SRO में एक शर्त रखी गई है कि जो भी मेरे लड़का होगा उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। कई लड़के इस नौकरी के 2 टके की नौकरी के लिए अपनी शादियां तक, उनकी एंगेजमेंट तक टूट गई। मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर के हुक्मरानों को, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटरों को कब अकल आएगी? मैं कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, पते की बात बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के हुक्मरान और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटर जम्मू कश्मीर में खुद मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, वरना जम्मू कश्मीर के लोग, मैं बच्चे से मिलकर आया हूँ, कुपवाड़ा, शोपियां, बडगाम, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, कठुआ, हीरानगर, सांबा, जम्मू, जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हैं, तमाम लोगों से मैं मिलकर आया हूं। और जितने लोग जम्मू कश्मीर के सेकुलर हैं उतने ही हमारे देश के लोग सेकुलर हैं, मगर हमारे लोगों को गुमराह किया जाता है। कोई मजहब के नाम पे उनको बांटने की कोशिश करता है,
कोई इस्लाम के नाम पर वोट बांटने की कोशिश करता है। सेवा सिंह बाली न मजहब के नाम पे बांटेगा, न इस्लाम के नाम पे बांटेगा। सेवा सिंह बाली इंसानियत के नाते जम्मू कश्मीर में जो सदियों से भाईचारा चलता आया उसको इस तरीके से मजबूत करने के लिए जंग लड़ेगा जैसे एक परिवार में यानी एक गुलदस्ते की तरह जम्मू कश्मीर आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। और जम्मू कश्मीर के हर इंसान के ऊपर खुशहाली, हर एक चेहरे के ऊपर रौनक लुटाने की कोशिश करूंगा। और मैं वादा करता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जितना आज तक नाइंसाफी हुई है उसको मैं आज के बाद बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हूं।